बेंगलुरु के अंदर 28 जमातों वालों ने मिलकर वहां पर एक बड़ा इजलास मुनक्कद किया और ये फैसला किया कि कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ा जाए और इस मुल्क से इन फिरका परस्तों की हुकूमतों को गिराया जाए। तो जो बात 10 साल पहले सदर मजलिस ने सोचकर उसके ऊपर आगाज किया, आज इन जमातों को आज ये बात समझ में आई। तो आप देखिए कि हमारा मुकाबला अब जो है ये दो जमातों से है, एक तरफ बीजेपी है तो फिर अब दूसरी तरफ कांग्रेस आ रही है। यही वो कांग्रेस है 70 बरस 75 बरस के अंदर फसादात, खून कत्ल, गारतगिरी, तबाही, बर्बादी और बेरोजगारी मुसलमानों की कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यही कांग्रेस पार्टी के वजीर आजम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने कहा था कि किसी कौम को मिटाना है तो उस कौम की जबान को मिटा दो। आज सारे हिंदुस्तान से उर्दू जबान को मिटाया जा रहा है। फिर यही कांग्रेस पार्टी है, उनकी बेटी इंदिरा गांधी आई तो कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो कहा कि गरीबों को ही मिटा दिया जाए। लिहाजा मेरठ, अहमदाबाद, जमशेदपुर, भागलपुर, सहारनपुर, भिवंडी, हैदराबाद के अंदर फसादात करवाए गए और हमारी बस्तियों को उजाड़ दिया गया। कश्मीर के अंदर हमारी कालीन की सनत थी, तबाह कर दिया गया। सेब का कारोबार था, ड्राई फ्रूट का कारोबार था, तबाह कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ, कश्मीर जमीन पर जन्नत है। लेकिन आज कश्मीरियों के लिए कश्मीर को दोजख बना दिया गया। फिर अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर हमारा कपड़े का कारोबार था, उसको तबाह कर दिया गया। जमशेदपुर के अंदर हमारा स्टील और आयरन का कारोबार था, उसको तबाह कर दिया गया। अलीगढ़ के अंदर हमारी फुकल का कारोबार था, उसको तबाह कर दिया गया। मुरादाबाद के अंदर बर्तन, पित्तल के बर्तन का कारोबार था, उसको तबाह कर दिया गया। फिर भागलपुर, बिहार के अंदर हमारा सिल्क का कारोबार था, सिल्क सिटी कहा जाता था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। यही कांग्रेस ने मुंबई में फसादात करवाते हुए दिल्ली के अंदर भिवंडी में फसाद करवाया, हमारी तिजारत को तबाह कर दिया। आज हमारे दरमियान में आकर दोस्ती की बात करते हैं, आज हमारे दरमियान में आकर वादे करने की बात करते हैं। हजारों रंज गम देकर खुशी की बात करते हैं, आस्तीनों में खंजर और दोस्ती की बात करते हैं। यही फिरका परस्त जमाते हैं जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया और आज हमारे दरमियान में आ रहे हैं। तो हमको सोचने की जरूरत है कि आज मुल्क किस तरफ जा रहा है और सियासी जमातें क्या कर रही हैं। लोग यही पूछते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेती है। तो सरार मिल्लत यही कहा करते थे, यह जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में उसकी बात सियासी समझी और समझी जाती है, जिसके पास सुनी जाती है, जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत है। और सारा कहा करते थे कि सियासी कुव्वत पैदा करो, कुव्वत तवाज़ुन अपने हाथ में रखो और मरकज सियासी से वाबस्ता हो जाओ। सारा मिल्लत ने 1962 में रुकन असेंबली बने बल्ले से, पत्थरगट्टी से। फिर उसके बाद 1984 तक ऐवान असेंबली में 20 बरस उन्होंने नुमाइंदगी की। फिर पार्लियामेंट में 1984-2004 तक 22 बरस ऐवान पार्लियामेंट में रहे। तो आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी कर रही है। 61 बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी कर रही है। 39 बरस से पार्लियामेंट के अंदर 2004 से आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये सियासी ताकत और कुव्वत का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद 2 रुकने पार्लियामेंट, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दूसरे औरंगाबाद से इम्तियाज जलील है। महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल मालेगांव से है, तो धोलिया से डॉक्टर फारूक है, तो हैदराबाद से 7 अरकान असेंबली, 2 अरकान की वजह से आज काम किया जा रहा है और हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हालात का मुकाबला करना चाहती है। सारा कहा करते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुल्म सहने के लिए नहीं बल्कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए बनाई गई जमात है। आपने देखा कि मीर जुल्फ़िकार साहब जो अभी यहाँ से गए हैं, एक सीनियर कायद हैं, सालार मिल्लत के साथ रह चुके हैं, उनके साथ सफर कर चुके हैं, उनको लेकर जलसों और दावतों में जाया करते थे। ये बाजमात शख्सियत है। 25-26 बरस की उम्र में सालार ने अपने दस्ते मुबारक से इनको टिकट दिया और इनको हम्मे अजीम का हैदराबाद का बदी से बल्दिया का मेयर बनाया और सालार मिल्लत ने की निगरानी में वो काम करना सीखे हैं। वो तजुर्बेकार शख्स हैं, वो यकीनन चार मीनार के अंदर बहुत काम करेंगे। यकीनन साबिक़ा में भी काम हुआ है काफी का और मुस्तक़बिल में भी होना है और जरूर होगा इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपनी नुमाइंदगी पर 16 रुपए के काम करवाते हैं। यहाँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के